रावण का जिंदा वंशज। इस गांव में आज भी जिंदा है लंकापति रावण के वंशज। एक ऐसा गांव जहां श्री राम की नहीं बल्कि रावण की पूजा होती है। रामायण के अनुसार रावण एक दुष्ट चरित्र वाला और स्त्री मोहित व्यक्ति के साथ साथ एक महान पराक्रमी और लंका का राजा था, जिसके चलने मात्र से ही पूरी पृथ्वी कांपने लगती थी। रावण का नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ लंका का राजा ही नहीं बल्कि एक महापंडित, शिव भक्त और चारों वेदों सहित 6 शास्त्रों का ज्ञाता भी था। रावण अपने समय का सर्वोच्च तपस्वी था, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो रावण ने उनसे अमृत कुंड मांग लिया, जो उसकी नाभि में था, जिसके कारण वो लगभग अजय हो गया था। वह माता सीता के हरण के बाद रामायण के महायुद्ध में श्री राम ने रावण और उसके पूरे कुल का अंत कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो खुद को रावण का वंशज बताते हैं। आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आरके व्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि आपके पूरे घर परिवार को ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राम की कृपा सदैव बनी रहे। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बिसरक गांव का नाम रावण के पिता ऋषि विसर्वा के नाम पर पड़ा। बिसरक गांव उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है और शिव पुराण में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है, जहां बताया जाता है कि त्रेता युग में इसी गांव में ऋषि विसर्वा का जन्म हुआ और उन्होंने ही यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यहीं पर ऋषि विसर्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्री सुपर्णखा का जन्म भी हुआ था। बिसरक की सबसे अनूठी परंपरा यह है कि यहाँ दशहरे के दिन रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि यहाँ के लोग रावण की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। पिछले पहले 500 साल से लंबे इंतजार के बाद जब जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो श्री राम के वंशजों का मुद्दा सामने लाया गया। उसी समय भारत के कुछ ऐसे गांव भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि वह खुद रावण की वंशावली से जुड़े हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी गांव के बारे में जानते हैं और उन लोगों के बारे में जो खुद को रावण का वंशज बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर और फलौदी गांव की। यहाँ गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण और मोतगिल ब्राह्मण जो खुद को रावण का वंशज बताते हैं। जोधपुर में 100 से ज्यादा और फलौदी में 60 से ज्यादा परिवार हैं जो रावण की पूजा करते हैं। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है, जिसमें 65 फीट ऊंची 1 टन वजनी रावण की एक पत्थर की मूर्ति और उसी के सामने मंदोदरी की मूर्ति भी रखी हुई है। हैरानी की बात यह है कि दशहरे पर यहाँ रावण का दहन नहीं होता, बल्कि शौक मनाया जाता है। लोग स्नान करते हैं, नया जनेऊ पहनते हैं और रावण को खीर पूरी का भोग लगाते हैं। अगला गांव है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का बिसरक गांव। दिल्ली से आगे ग्रेटर नोएडा के पास बिसरक गांव, जो कहते हैं कि रावण का जन्म यही हुआ था। उनके गांव का नाम उनके पिता विश्वरवा के नाम पर पड़ा है और यहाँ रावण को भांजा मानते हैं, क्योंकि एक भांजा लाख ब्राह्मण के बराबर होता है। साथ ही यहाँ पर रामलीला या रावण दहन नहीं होता, बल्कि दशहरे पर यहाँ पर रावण की मूर्ति की पूजा की जाती है और मूर्ति को 1 साल के लिए बंद कमरे में रख दिया जाता है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर गांव की। मंदसौर गांव को मंदोदरी का मायका माना जाता है। यहाँ खानपुरा में 51 फुट ऊंची रावण की मूर्ति है और नामदेव समाज रावण को अपना दामाद मानते हैं और यहाँ की महिलाएं रावण की मूर्ति के सामने घूंघट करती हैं। अगला है दक्षिण भारत की यानी साउथ इंडियन के गोंडी समुदाय की। गोंडी समुदाय के लोग दावा करते हैं कि रावण एक प्राचीन गॉड राजा था और इस गांव में रावण, मंदोदरी और मेघनाथ के मंदिर मौजूद है। यहाँ के सभी लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उसी रूप में उसकी पूजा करते हैं। वहीं मथुरा सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सारस्वत ब्राह्मण जो रावण को अपने गोत्र से जुड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि यह महर्षि पुरस्य के पौत्र थे। मथुरा में यह लोग रावण को विद्वान और शिव भक्त के रूप में सम्मान देते हैं और उन्हें अपना पूर्वज बताते हैं। इसके अलावा राजस्थान के मंडौर गांव को रावण का ससुराल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रावण ने मंदोदरी से शादी की थी। यहाँ पर एक जगह है रावण की जबरी, जहाँ पर उनकी शादी के निशान भी मौजूद हैं। कहते हैं कि कुछ ब्राह्मण जो रावण की बारात में आए थे यहीं पर रुके थे और आज गोदा गोत्र के श्रीमती ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन अब सवाल तो यह है कि जब यह सभी खुद को रावण का वंशज बताते हैं तो क्या यह लोग श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं?
तो आपको बता दूं कि इन समुदायों में रावण को विद्वान और शिवभक्त के रूप में सम्मान दिया जाता है, लेकिन श्री राम के प्रति उनकी कोई भी दुर्भावना नहीं है। बिसरक और मंदसौर गांव जैसे गांव के लोग अपने घरों में भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई लोग शामिल भी हुए, क्योंकि वह मानते हैं कि श्री राम और रावण की लड़ाई धर्म और धर्म की लड़ाई थी, न कि व्यक्तिगत। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जो राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। पतिव्रता नारी में मंदोदरी को देवी अहिल्या के जितना ही सम्मान दिया जाता है, लेकिन बाद में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी को दूसरा विवाह करना पड़ा। मंदोदरी जानती थी कि सीता हरण का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसके लिए उसने रावण को यह सलाह भी दी कि उन्हें भगवान राम से अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए और माता सीता को सम्मान पूर्वक दे देना चाहिए, ताकि इसके कारण होने वाले विनाश से लंका बच जाए। लेकिन अपनी हट के चलते रावण ने मंदोदरी की यह बात नहीं मानी। अगर वह मंदोदरी की यह सलाह मान लेता तो सोने की लंका का यह हाल नहीं होता और अंत में रावण खुद अपनी मृत्यु का कारण नहीं बनता। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी ने इससे इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी ने मंदोदरी को बहुत समझाया, जिसके बाद मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक दृष्टि से यह विचार गलत नहीं होगा। तब जाकर मंदोदरी विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हुई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अब मिलते हैं फिर एक और खास वीडियो के साथ। और गीता, रामायण, भागवत के बारे में अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं आप लोग तो हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमेशा आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।